राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाली है। 2 मई तक हिमाचल के ग्रीष्मकालीन प्रवास पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति इस दौरान आरट्रैक मुख्यालय के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। कांगड़ा और अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो दौरे को लेकर शिमला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिले भर में संवेदनशील स्थानों पर 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हालांकि शहर में कोई स्थायी यातायात प्रतिबंध नहीं लागू किया गया है। आम जनता, पर्यटक और दैनिक यात्री सामान्य रूप से आवाजाही यहां पर कर सकेंगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 मई तक हिमाचल दौरे पर रहने वाली है, ग्रीष्मकालीन दौरे पर रहने वाली है। तो इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी वह हिस्सा लेंगी। तो आपको बता दें कि उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन किसी भी तरह से यातायात को प्रतिबंध नहीं किया गया है। तो सामान्य लोग, पर्यटक नॉर्मल तरीके से यहाँ पर आवाजाही कर सकेंगे। तो 2 मई तक हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन प्रवास पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति इस दौरान आरट्रैक मुख्यालय के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। कांगड़ा और अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम रहने वाला है। तो दौरे को लेकर शिमला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजस्थान दौरा। आज पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं नितिन नवीन और यहां पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत होगा। तो दिल्ली से आज सुबह 10:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे नितिन नवीन। जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सीधे टोंक जाने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। टोंक में बीजेपी के 7 जिला कार्यालय का उद्घाटन और एक जिला कार्यालय का शिलान्यास करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। इसके बाद टोंक में ही आम सभा को संबोधित भी करेंगे। टोंक से दोपहर 2:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। एयरपोर्ट पर भजनलाल मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक जोरदार उनका स्वागत आज होगा। 11 स्थानों पर विधानसभावार और मोर्चों के कार्यकर्ता अभिनंदन करेंगे। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्षों और कोर कमेटी की बैठक भी यहां पर लेंगे। इसके बाद रात करीब 9 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजस्थान आएंगे, कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तो पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं नितिन नवीन और उनका राजस्थान में जोरदार स्वागत होगा। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजस्थान दौरा है। पहली बार वे राजस्थान आ रहे हैं और राजस्थान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी होगा। तो क्या कुछ उनका पूरा प्रोग्राम आज राजस्थान में रहने वाला है? देखिए साक्षी, बिल्कुल नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनका भव्य स्वागत करने की पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने की है। उनका कार्यक्रम 2 जिलों में रहेगा, टोंक और जयपुर में। टोंक जिले में टोंक जिला भाजपा कार्यालय के साथ ही 7 अन्य जिलों के कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा और 2 जिलों का शिलान्यास किया जाएगा। ऐसे में इसके बाद वो करीब 2 बजे यानी कि 2 बजे जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक स्वागत किया जाएगा। 11 स्थान इसमें बनाए गए हैं साक्षी। 11 स्थानों पर अलग अलग मोर्चे, अलग अलग विधानसभाओं के जरिए स्वागत किया जाएगा। और स्वागत की इस श्रृंखला में आपको राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति, पधारो मारो देश की तर्ज पर भव्य स्वागत की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ही एयरपोर्ट से निकलेंगे, उनका एयरपोर्ट से निकलते ही स्वागत किया जाएगा। वहां उनका उद्बोधन रहेगा और इसके बाद लगातार जवाहर सर्किल होते हुए उनका स्वागत रहेगा। ओटीएस में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, करीब 30-40 मिनट वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके बाद वापस वो भाजपा मुख्यालय की तरफ चलेंगे। भाजपा मुख्यालय पर जब पहुंचेंगे, भाजपा कार्यालय के ठीक पहले
वहां चौराहे से उनका महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकालकर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद एससी मोर्चा और किसान मोर्चा स्वागत करेगा। अलग अलग विधानसभाओं ने अलग अलग स्वागत द्वार बनाए हैं, वो अलग स्वागत करेंगे। इसके साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करीब 2000 बाइक्स के साथ उनके आगे चलेंगे। इस दौरान अलग अलग ड्रेस भी आपको देखने को मिलेंगी, राजस्थानी कल्चर आपको देखने को मिलेगा, राजस्थानी संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, राजस्थानी कला और संगीत आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अलग अलग स्वागत में आपको अलग अलग छटा और छवि देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे वहां भव्य स्वागत होगा और कोर कमेटी की मीटिंग लेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग लेंगे और करीब 9:30 बजे उनका दिल्ली वापस जाने का कार्यक्रम है। जी साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। से है जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास नए आईएएस अधिकारियों के साथ आज संवाद करेंगे। दोपहर 12:30 पर 2025 बैच के आईएएस अधिकारियों से संवाद करेंगे मुख्य सचिव। आरसीएम आरआईपीए में सीएस इंटरेक्शन करने वाले हैं, तो सीएस एनआईसी डीजी के साथ भी बैठक लेंगे। ई गवर्नेंस एप्लीकेशन को लेकर वर्कशॉप यहां पर होगी। शाम को 5 बजे सरस डेयरी का निरीक्षण प्रस्तावित है। तो आज मुख्य सचिव आईएएस अधिकारियों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि 2025 के आईएएस अधिकारियों के साथ आज उनका संवाद कार्यक्रम रहने वाला है। इसके साथ एनआईसी डीजी की भी बैठक होगी। ई गवर्नेंस एप्लीकेशन को लेकर वर्कशॉप भी आज होगी। इसके बाद शाम को 5 बजे सरस डेयरी का निरीक्षण प्रस्तावित है। तो शाम को 5 बजे सरस डेयरी का निरीक्षण करेंगे मुख्य सचिव। जयपुर से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज आईएएस अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। जयपुर से खबर है जहां द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का भव्य आयोजन हो रहा है। जेईसीसी में आज 2 दिवसीय प्रदर्शनी शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन करेगी। पर्यटन सचिव सुचित त्यागी, आयुक्त रुक्मणी रियाड और अन्य भी यहां पर मौजूद रहेंगे। 50 से अधिक देशों के विदेश टूर ऑपरेटर्स बायर्स के रूप में शिरकत करेंगे और आज B2B मीटिंग्स का दौर शुरू होगा। तो जयपुर से खबर है जहां जेईसीसी में आज से 2 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत होगी। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आज भव्य आयोजन, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसका उद्घाटन करेंगी। सुबह 11 बजे उप मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगी। तो पर्यटन सचिव सुचित त्यागी, आयुक्त रुक्मणी रियाड और अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे और आज से B2B मीटिंग्स का दौर शुरू होगा। 50 से अधिक देशों के विदेशी टूर ऑपरेटर्स बायर्स के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और अब खबर दिल्ली से है जहां 2021 राजस्थान एसआई भर्ती रद्द करने का मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच इस पूरे मामले में आज सुनवाई करेगी और करीब 332 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों ने एचसी में याचिका दायर की। याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई। तो हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने सिंगल बेंच के भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था और अब चयनित उम्मीदवारों ने याचिका में मांग की है पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द ना किया जाए। साथ ही असफल अभ्यर्थियों ने भी एससी में कैविएट दायर की है। तो आज एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को लेकर सुनवाई होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एसआई भर्ती को लेकर अहम सुनवाई होगी। चयनित और अचयनित दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने आज रहने वाले हैं। तो आज मामले की अहम सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एसके शर्मा की पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। चयनित अभ्यर्थी पायल शर्मा और अन्य की एसएलपी पर आज सुनवाई होगी। अचयनित अभ्यर्थी कैलाश शर्मा और अन्य की ओर से कैविएट दायर की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। 4 अप्रैल 2026 को
खंडपीठ ने रद्द करने का फैसला जो था वो बरकरार रखा था। तो एकलपीठ के फैसले को भी खंडपीठ ने सही माना। 28 अगस्त 2025 को एकलपीठ ने पहली बार भर्ती रद्द की थी और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है और आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। और आप बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे, गर्मी की बात करेंगे, जहां प्रदेश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लू ने प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में 42 से 46 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। रविवार को बाड़मेर में सर्वाधिक 46.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जैसलमेर में 46 डिग्री, कोटा चित्तौड़गढ़ में 45.2 डिग्री तापमान रहा है। जयपुर में भी कल दिन का तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कुछ भागों में हीटवेव का असर 48 घंटे तक रहने वाला है। आज के लिए विभाग ने 21 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से 30 अप्रैल तक शेखावाटी क्षेत्र में धूल भरी हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो आज के लिए विभाग ने 21 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया है। तो प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश में 42 डिग्री तापमान से लेकर 46 डिग्री तक तापमान अधिकांश शहरों में दर्ज किया गया है। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लू ने प्रदेश को अपने चपेट में ले लिया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में 42 से 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और अब खबर सिरोही के पालड़ीएम से है, जहां पालड़ीएम थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर उथमन टोल प्लाजा के पास एक बड़ा हादसा हो गया। शिवगंज से सिरोही की ओर जा रहा एक खाली ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर फांदते हुए रॉन्ग साइड में जाकर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए पूरी तरह से यहां पर प्रभावित हो गई। सूचना मिलते ही पालड़ीएम पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। दुर्घटना में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मौके पर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया, तो वही क्रेन की सहायता से पलटे हुए ट्रक को हटाने का कार्य भी यहां पर किया गया। तो सिरोही से खबर है, जहां सिरोही के पालड़ीएम में भीषण हादसा हुआ है। एक ट्रक यहां पर पलट गया है और इस हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने यातायात को यहां पर सुचारू करवाया, वहीं क्रेन की मदद से ट्रक को भी साइड करवाया गया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक युवक की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या भी कर दी गई। घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। आरोपी पक्ष के बाड़ों और घरों में तोड़फोड़ कर आगजनी यहां पर कर दी गई। हालात इतने बिगड़ गए कि करीब 20 घर आग के हवाले यहां पर कर दिए गए। वहीं कई बाइक और मवेशी भी जलकर राख हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भी भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को भी विरोध का सामना यहां पर करना पड़ा है। फिलहाल गांव में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मृतक युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम को लेकर पुलिस और परिजनों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां टामटिया में दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यहां एक युवक की
कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर भी यहां पथराव किया गया। तो वहीं फायर ब्रिगेड की टीम को भी विरोध का सामना यहां पर करना पड़ा है। और अब खबर अजमेर के अराई से है, जहां बोराड़ा में रविवार रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक अंधेरे के कारण एक पिकअप निर्माणाधीन पुलिया में गिरकर पलट गई। अराई सरवाड़ स्टेट हाईवे पर बोराड़ा बस स्टैंड के पास पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन पर्याप्त संकेत और रोशनी नहीं होने से चालक को सामने का गड्ढा यहां पर दिखाई नहीं दिया। सामने से आ रही गाड़ी की तेज लाइट के कारण स्थिति और गंभीर हो गई, जिससे पिकअप सीधे गड्ढे में जा गिरी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए चालक और परिचालक को बाहर निकाला। दोनों को मामूली चोटें आई और किसी भी प्रकार की जनहानि यहां पर नहीं हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्टेट हाईवे विभाग ने टोल टैक्स वसूली तो शुरू कर दी है, लेकिन सड़क और पुलिया का निर्माण कार्य अब तक अधूरा है। इस स्थान पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द निर्माण पूरा नहीं हुआ तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। और अब खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए एक सुव्यवस्थित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अलर्ट सायरन के साथ ब्लैकआउट अभ्यास भी किया गया। कलेक्टर परिसर से संचालित इस अभ्यास के दौरान सायरन बजाकर आमजन को सतर्क करने की प्रणाली की जांच की गई और पूरे शहर में आपातकालीन हालातों से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया गया। जिला प्रशासन की निगरानी में यह ड्रिल योजनाबद्ध ढंग से संपन्न हुई है। इस अभ्यास का नेतृत्व जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने किया, जबकि पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी। मौके पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर मनीष चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एसडीएम पंकज जैन, एसीपी मंगलेश चुडावत, जनसंपर्क अधिकारी आकांक्षा पालावत और तहसीलदार कृष्णपाल सिंह समेत कई अधिकारी यहां पर उपस्थित रहे। ड्रिल में पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की संयुक्त कार्यप्रणाली का आकलन किया गया। इसके साथ ही होमगार्ड्स, एनसीसी और एनएसएस की भागीदारी भी इसमें अहम रही है। हमने पूरी प्रयास किया कि हम इसको अपनी तरफ से इस प्रैक्टिस को दिन समय अवधि को तय कर लें और अब इनको देख करके हम डीब्रीफिंग करेंगे, उसमें इसकी चर्चा करेंगे और अगर कोई ऐसा बिंदु रहेगा। मॉक ड्रिल के अंदर जो है शहर के अंदर करीब 20 से 25 जगह जो है अलग अलग सायरन अलग अलग लोकेशंस पे थे। तो मॉक ड्रिल के टाइम पे वो सायरन जो है वो बजाए गए, जिसमें नागौरी गेट चौकी और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पुलिस का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आसपास में है। तो हम ये मानते हैं कि पुलिस जो है एक ट्रेंड जो है वो फोर्स है और इस तरीके की जो भी इमरजेंसी जब भी आती है तो क्विक उनका रिएक्शन जो है वो आता है। इस चीज़ को लेके लोगों के अंदर जागरूकता भी फैलाते हैं और उनको अलर्ट रहने के लिए भी पुलिस बोलती है। और आज भी आपने देखा होगा कि जैसे ही ये मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज चालू हुई, कंट्रोल रूम से सभी के पास में टाइमली मैसेजेस गए, आसपास के चौकी और हमारे जो थानों के अंदर जो भी स्टाफ था, हमारे होमगार्ड्स के। और अब खबर सिरोही से है, जहां आबू रोड में खाद्य सुरक्षा विभाग की सघन कार्रवाई देखने को मिली है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत छापा मारा गया। ऋषिकेश रोड स्थित ओमकारा मिनरल वाटर प्लांट पर कार्रवाई की गई है। बिना फूड लाइसेंस संचालन और कई अनियमितताएं यहां पर पाई गई। वाटर टेस्ट, हाइजीन और मेडिकल सर्टिफिकेट में कमियां यहां पर पाई गई है। टीम ने सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भेजे हैं और आरओ प्लांट को भी सीज कर बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है। विक्रेताओं को नियमों और साफ सफाई के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा, पीएचई और राजस्व टीम मौजूद रही। तो सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। सिरोही के आबू रोड से पूरी खबर, जहां शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। ऋषिकेश रोड स्थित ओमकारा मिनरल वाटर प्लांट पर कार्रवाई की गई है।
बिना फूड लाइसेंस संचालन और कई अनियमितताएं यहां पर पाई गई। वाटर टेस्ट, हाइजीन और मेडिकल सर्टिफिकेट में भी कमी पाई गई है। तो अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर बूंदी से है, जहां बूंदी में नवनियुक्त जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने रविवार को शहर का सघन निरीक्षण कर विकास कार्यों, सड़कों और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस लाइन, मीरा गेट, जैत सागर, नवल सागर, झील सहित कई प्रमुख क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने नगर परिषद को 1 माह में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो वहीं अतिक्रमण हटाकर विकास कार्यों में तेजी लाने पर भी यहां जोर दिया गया है। नवल सागर झील और म्यूजिकल फाउंटेन क्षेत्र में सफाई और पार्किंग व्यवस्था सुधारने को यहां पर कहा गया है। साथ ही आमजन से नालियों में कचरा नहीं डालने की अपील करते हुए शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया।